Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Sheikh Sumaya from SDMES Boys English Medium School of Standard 2nd, subject EVS. Our topic is chapter number 5, Clothes We Wears. Today we will learn about the clothes, what are we wearing for. चैप्टर नंबर 5, क्लोथ्स वी वेयर, यानी जो कपड़े हम पहनते हैं वो. वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स. प्रोटेक्ट का मतलब होता है हमें कपड़े बचाते हैं हर चीज़ से. हमें कपड़े धूल मिट्टी से बचाते हैं, सर्दी गर्मी से बचाते हैं. तो हम कपड़े क्यों पहनते हैं? अपने आप को बचाने के लिए. वी वेयर क्लोथ्स टू मेक अस लुक स्मार्ट. और कपड़े पहनने से हम स्मार्ट भी लगते हैं. हैव यू एवर वॉन्डर्ड वेयर क्लोथ्स कम फ्रॉम. क्या आपको पता है कपड़े कहाँ से आते हैं? वी वेयर क्लोथ्स to protect us from heat, rain, cold and wind. हीट यानी गर्मी, रेन यानी बारिश, कोल्ड यानी ठंडी और विंड यानी हवा. तो कपड़े हमें ये सब चीज़ों से बचाते हैं. क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, डर्ट एंड इंसेक्ट्स. क्लोथ्स और कौन कौन सी चीज़ से बचाते हैं? डस्ट, डर्ट एंड इंसेक्ट्स यानी धूल, मिट्टी और मच्छरों से या छोटे छोटे जीव जंतुओं से. दे मेक अस लुक स्मार्ट. और कपड़े पहनने से हम स्मार्ट भी लगते हैं. टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. कौन से टाइप्स के क्लोथ्स होते हैं? वी वेयर्स डिफरेंट क्लोथ्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स एंड ओकेजन्स. ओकेजन्स का मतलब होता है मौके, यानी त्यौहार हो या कोई फंक्शन हो, जैसे मैरिज है, बर्थडे पार्टी है या घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, तो हम हर टाइप में अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं. ऐसा नहीं है कि हर दिन एक ही तरह के कपड़े हम पहन ले. जो हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, क्या उसे हम मैरिज में पहनते हैं? नहीं पहनते. तो हर सीजन्स और हर ओकेजन्स के लिए अलग अलग टाइप के कपड़े होते हैं. वी वेयर्स कॉटन क्लोथ्स इन समर. समर यानी गर्मी. गर्मी में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल एंड कंफर्टेबल. यानी कॉटन क्लोथ से हम अपने आप को कूल यानी ठंडा और कंफर्टेबल फील करते हैं. देखो ये है फ्रॉक, FROCK फ्रॉक. टी शर्ट, ये क्या है? टी शर्ट है. स्कर्ट, SKIRT स्कर्ट. शॉर्ट्स, SHORTS शॉर्ट्स. ये सारे कपड़े हम गर्मी के दिनों में पहन सकते हैं. In winter and in cold places, we wear woolen clothes to keep us warm. विंटर यानी सर्दी और कोल्ड प्लेसेस यानी ठंडी जगह. ठंडी जगहों पर या सर्दी में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं जिससे हम अपने आप में गर्म फील करते हैं. स्वेटर, SWEATER स्वेटर. What is this? Cap, CAP cap. Socks, SOCKS socks. Muffler, MUFFLER muffler. जैकेट, JACKET जैकेट. ये सारी चीज़ें हम सर्दी के दिनों में यूज़ करते हैं. We get wool from the hair of sheep, goat and camels. हमें वुल कहाँ से मिलता है? वुल यानी जिससे हम विंटर के कपड़े बनाते हैं वो होता है वुल. जैसे स्वेटर है, मफलर है. और वो वुल हमें कहाँ से मिलता है? हेयर ऑफ शिप,
यानी शिप के जो बाल होते हैं वो, गोट के बाल होते हैं वो, और कैमल्स के बाल, यानी इन सब के बालों में से हमको वूल मिलता है जिससे हम विंटर के कपड़े बनाते हैं। वी ऑल्सो वेयर सिल्क क्लोथ्स, सिल्क थ्रेड इज शाइनिंग। हम सिल्क क्लोथ्स भी पहनते हैं, जैसे मैरिज फंक्शन होता है, बर्थडे पार्टी होती है, तो उसमें हम सिल्क के क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि सिल्क का जो डोरा होता है, थ्रेड यानी डोरा, सिल्क का जो डोरा होता है वो शाइनी होता है, वो बहुत शाइन करता है, यानी सिल्क के कपड़े भी शाइन करते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, और सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म में से। सिल्क वॉर्म इज अ काइंड ऑफ इंसेक्ट। ये जो वाइट वाला दिख रहा है, ये वाला, ये सिल्क वॉर्म है, और ये जो दिख रहा है ये इससे बना हुआ सिल्क है। तो ये जो कीड़ा है इसका नाम क्या है? सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म में से सिल्क बनता है और उससे हम सिल्क के कपड़े बनाते हैं। SILKWORM, वॉर्म, सिल्क वॉर्म। और इससे हम इस टाइप के सिल्क के कपड़े बनाते हैं। इसे कहते हैं सिल्क ड्रेस। SILK, सिल्क, DRESS, ड्रेस। ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी वेयर्स रेन कोट्स एंड गम बूट्स। अब जैसे हम लोगों ने देखा विंटर में वुलन क्लोथ्स होता है, समर में कॉटन क्लोथ्स होते हैं, इस तरह से रेनी सीजन में भी हम रेन कोट्स एंड गम बूट्स पहनते हैं, जिससे हम भीग न जाए। अपने आप को पानी से बचाने के लिए हम रेन कोट्स एंड गम बूट्स पहनते हैं। और क्या करते हैं? वी ऑल्सो यूज़ अम्ब्रेलाज, हम अम्ब्रेलाज का भी यूज़ करते हैं। दीज आर मेड फ्रॉम वाटर प्रूफ मटीरियल्स। इन चीज़ों से, ये किन चीज़ों से बनी होती है? वाटर प्रूफ मटीरियल से, जिससे हम भीगते नहीं हैं और ये चीज़ों के अंदर पानी भी नहीं आता। दैट डू नॉट गेट सोक्ड इन रेन, यानी ये चीज़ें बारिश में भीगती नहीं हैं, इनसे पानी सरक जाता है। दिस कीप अस ड्राई इन रेन, और ये पहनने से हम अंदर से सूखे रहते हैं, भीगते नहीं हैं। ये क्या है? रेन कोट, RAIN, रेन, COAT, कोट, रेन कोट। What is this? Umbrella, UMBRELLA, umbrella. And this is gumboots, GUMBOOTS, gumboots. तो ये सारी चीज़ें हम रेन में इस्तेमाल करते हैं। रेन कोट, अम्ब्रेला, गमबूट। नाउ यूनिफॉर्म्स। यूनिफॉर्म्स तो आपको पता ही है, स्कूल में हम पहनते हैं, बराबर है ना? पर हम जो स्कूल में पहनते हैं सिर्फ उसी को यूनिफॉर्म नहीं कहते, और भी बहुत सी जगहों पर यूनिफॉर्म का यूज़ होता है। अगर किसी के पापा सर्विस करते होंगे ना, तो उनको पता होगा कि यूनिफॉर्म किसे कहते हैं। जैसे अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनको वहाँ का यूनिफॉर्म पहनना है, अगर सोल्जर है तो उनको वहाँ का यूनिफॉर्म पहनना है, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर का भी एक यूनिफॉर्म आता है। सम पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ्स फॉर वर्क, है ना? कुछ लोग क्या करते हैं? खुद के काम के लिए स्पेशल कपड़े पहनते हैं। दीज आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स, और वो जो स्पेशल कपड़े होते हैं ना, उसको यूनिफॉर्म्स कहते हैं। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो सारी टीचर एक जैसे कपड़े पहनते हैं, तो वो भी स्कूल का उनका यूनिफॉर्म हुआ। इससे क्या पता चलता है कि वो सारी टीचर्स हैं। उससे क्या होता है? दीज हेल्प्स देम बी सेफ और हेल्प अदर आइडेंटिफाई देम इजीली। तो जो लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं वो उनकी आइडेंटिटी होती है, यानी उससे पता चलता है कि वो लोग कौन हैं। जैसे यहाँ पर हमने पिक्चर में देखो दिख रहा है, ये पायलट है, सॉरी एयर होस्टेस है, ये फायरमैन है, और ये कौन है? ये डॉक्टर है, ये पुलिसमैन है, ये भी नर्स है, ये वर्क जो बिल्डिंग बनाने का काम करता है इलेक्ट्रिसिटी में वो है, ये टीचर है। इस तरह से ये सब अलग अलग लोग हैं जिनसे हमें उनकी आइडेंटिटी पता चलती है, बराबर। वी वेयर्स यूनिफॉर्म्स टू स्कूल, और हम स्कूल में क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म, है ना? देखो ये बच्चों ने कैसे यूनिफॉर्म पहना है, इस तरह से हम भी स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं। I hope you all have understood very well
और इसके आगे के भी चैप्टर्स मैंने डाले हैं वीडियो में, वो भी नहीं देखे हैं तो देख लो बेटा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।